गए थे माफी मांगने के लिए। योगी ने कहा कि तुम कमलेश बिंद का इनकाउंटर को गलत बता रहे हो, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो। पैर छू पकड़ के माफी मांगे। अच्छा। मांगी गया कि योगी जी समाज में राजनीति करना है ना, पैर पकड़ के दंडवत किए, पेड़वा पर लोट लोट के माफी मांगे। योगी जी माफ कर दीजिए। अच्छा। मुझसे गलती हो गई। दलाली करते हो, कफन चोरी करते हो, बकरी बेच कर चंदा बिछवा कर चंदाखोरी करते हो। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। निषाद पार्टी जो है वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। क्या भाजपा में रहते हुए वो समाज की आवाज नहीं उठा रहे हैं? अभी तो बोले भी थे इस मैटर में, जो गाजीपुर में हुआ वो प्रमुखता से बोले भी थे, उसको लेकर योगी जी से मिले भी थे वो। अगर लौटन राम निषाद कमलेश बिंद का जो फेक इनकाउंटर हुआ, अगर आवाज नहीं उठाया होता है, क्योंकि आजाद बिंद की हत्या हुई, उसके एवज में फेक इनकाउंटर रवि यादव का हुआ, वहां पर चुप्पी साध लिए थे। अगर कमलेश बिंद के फेक इनकाउंटर पर आवाज बुलंद लौटन राम नहीं किया होता तो संजय निषाद देखे कि मेरे पैरों की जमीन खिसक रही है, तब आवाज उठाए। संजय निषाद के अंदर अगर जमीर उनका जिंदा है, तनिक भी नैतिकता है, तो मंत्री पद को लात मार दो, तब हम जाने। दिलवा दो अपने दोनों बेटा जो विधायक है चौरी चौरा से। योगी जी से गए थे, अंदर बात किए हैं, कुछ बात किए होंगे हो सकता है। वो गए थे माफी मांगने के लिए। योगी ने कहा कि तुम कमलेश बिंद का इनकाउंटर को गलत बता रहे हो, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो, तुम्हें कल बर्खास्त करेंगे। अच्छा। तो ये पूरा अंडा बच्चा लेके पूरा परिवार को, नाती पोता पोती पतो मेहरारू लड़का को लेकर के गए थे माफी मांगने, पैर छू पकड़ के माफी मांगे। अच्छा। मांगी गया कि योगी जी समाज में राजनीति करना है ना, तो इसलिए थोड़ा समाज का विश्वास समाज में बना रहने, तो समझवा कुजात कर देगा तो हम कहां से आपको मजबूती देने का काम करेंगे। तो माफी मांगने के लिए गए थे। अच्छा, पैर पकड़ने के लिए? पैर पकड़ के दंडवत किए, पेड़वा पर लोट लोट के माफी मांगे। योगी जी माफ कर दीजिए। अच्छा। मुझसे गलती हो गई। अरे समाज उनके साथ कहते हैं, जब मंच पे देखते हैं भाषण देते हैं और कहे कि हम समाज की बात करते हैं, रोते भी हैं, देखा गया है वीडियो में रोए हैं कि हमारी समाज की जो है आवाज केवल मैं उठाता हूं, समाज पर अत्याचार हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो जो है माफी मांगने गए। अब बात सवाल ये आया, गोरखपुर में एक रैली थी, संजय निषाद फफक फफक के रो रहे थे, कह रहे थे मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, मेरे लोगों की हत्या की जा रही है। अरे गोरखपुर में 1.5 साल में 40 से अधिक हत्या कर दी गई। अभी इस महीने में, मई महीने में गोरखपुर में 7 हत्या की गई है निषादों की। गोरखपुर संजय निषाद पुछार करने एक भी परिवार का गया। जिस गांव के 100% निषादों ने भाजपा को वोट दिया था, गीडा थाना है गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, अमतौरा गांव के शिवधनी निषाद की दिन दहाड़े गोली मारकर ठाकुरों ने हत्या कर दिया, घर में आग लगा दिया, और संजय निषाद का बेटा गया कि 1 लाख रुपया दिलवा दे रहे हैं, मामला को रफा दफा कर दिए। दलाली करते हो, कफन चोरी करते हो, बकरी बेच कर चंदा बिछवा कर चंदाखोरी करते हो, यही संजय का काम है। और लौटन राम निषाद और अमतौरा गया, अखिलेश यादव जी को फोन किया, 1 लाख का चेक दिया। इसी का कार्यकर्ता भीड़ जुटाए निषाद समाज, बिंद समाज, चंदा दे बिंद निषाद समाज, लाठी डंडा खाए बिंद निषाद समाज, जेल जाए निषाद समाज, और मजा मारेगा संजय निषाद एंड फैमिली। धर्मात्मा निषाद इसी के पार्टी का बड़ा होनहार कार्यकर्ता था, और धर्मात्मा निषाद का यही गुनाह हो गया। उसने कहा कि मैं मेहदावल से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना चाहता हूं। उस लड़के को कहता 6.5 करोड़ रुपया तुम्हारी औकात है पार्टी फंड में जमा करने की? 5 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने में खर्च कर पाओगे? उस लड़के को इतना दुत्कारता है, धिक्कारता है कि वह लड़का सुसाइड कर लेता है। और उस परिवार का पुछार करने यह व्यक्ति नहीं जाता है, मैं जाता हूं वहां पर, और 2 लाख रुपया अखिलेश यादव जिसे मैं उस पीड़ित परिवार की मदद कराता हूं। मुन्ना साहनी की हत्या कर दी गई बांसगांव में, कहा गए संजय निषाद, अंकुर निषाद की, आजाद निषाद की हत्या कर दी गई, रतन निषाद की हत्या कर दी गई। तमाम हत्याएं हो रही है गोरखपुर में, और संजय निषाद केवल दलाली करेंगे, मलाई खाएंगे। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये इस तरह का है। ये संजय निषाद का काम ही केवल, वो निषाद पार्टी 16 टिकट मिला था। अगर निषाद पार्टी तो संजय निषाद ने कितना बिंद निषाद को टिकट दिया? सारी भीड़ का हिस्सा चंदा देने का काम निषाद बिंद केवट कश्यप समाज करता है। 16 टिकट मिला, गिनो गिनती। बलिया के बांसडी में केतकी सिंह ठकुराइन, आ जाओ आजमगढ़ अतरौलिया में प्रशांत सिंह ठाकुर, आ जाओ शाहगंज में रमेश सिंह ठाकुर, आ जाओ बदलापुर में रमेश मिश्रा ब्राह्मण, चले जाओ भदोही बिंदलैंड में, जहां बिंदों का गढ़ कहा जाता है। अरे विनोद बिंद कहाँ भाई, विपुल दुबे। चले जाओ हरिया, वो भी बिंद लैंड है, केवट लैंड है, वहां पर दे दिया प्रभात सिंह राहुल को टिकट। ठाकुर फूलन देवी की आबरू जिस घर के लोगों ने लूटा, दंगा करके पानी भरवाया, ठाकुर छोटे सिंह चौहान को कालपी से उम्मीदवार बनाया। अतरौल ये आपका मेहदावल, उसे निषाद लैंड कहा जाता है, वहां पर दिया अनिल त्रिपाठी को टिकट।
नौतनवा महाराजगंज में, वहां से ऋषि त्रिपाठी को टिकट, बगल में खड्डा विवेकानंद पांडे को टिकट, उसी बगल में तमकोई राज कुशीनगर, वहां पर डॉक्टर असीम राय को टिकट, कटेहरी केवटलैंड वहां पर दिया अवधेश द्विवेदी को टिकट। ये बताओ, ये निषाद पार्टी है कि ठाकुर ब्राह्मण पार्टी है? अगर निषाद पार्टी होती तो बिंदमला केवट को टिकट न मिलना चाहिए था। तो ये सब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो टिकटवाद समझौते में मिलता है ना, ये देखते कौन अधिक से अधिक दाम लगाता है। सुभाष पासी को टिकट जानते हो कितना मिला था? 8 करोड़ 60 लाख में। ये शायद सुरक्षित से अभी 22 वाले चुनाव हुआ में भाजपा के गठबंधन में ये काम है, ये सौदाबाजी। यानी एक किस्सा कहा जाला गोरखपुर गुजरात में मोदी के ऊपर कि मार खाए माछी और माल खाए घाची। केवट मला कोली भोई समाज जो है हिंदू धर्म की रक्षा में जो है तलवार भांजता है और उसका मजा उठाता है मोदी का घाची बिरादरी वाला, मार खाए घाची माल खाए घाची। वही हाल कि केवट बिंद मलात जो है चंदा देगा, भीड़ का हिस्सा बनेगा, लेकिन मजा मार रहा केवल तो संजय निषाद एंड फैमिली। निषाद पार्टी जो है वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। अच्छा, अब जो है 2027 में चुनाव आने वाला है, नजदीक है, और अब जो है देखा जा रहा है हर जगह, जैसे पूछा जाता है संजय निषाद जी से तो वो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर तो हमारे भाई हैं, उनके बेटे जो है हमारे भतीजे हुए, और तमाम जो है गले मिलते दिखाई देते हैं। ये कहते हैं उनको भाई, वो कहते हैं इनको भाई। अब जो है कह रहे हैं कि मिलकर जो है 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। देखो, भाई दो होते हैं, भाई दो तरह का, चरित्र के आधार पर भाई दो होते हैं, एक पाजी एक भाई। तो ये दोनों ये भाई हैं कि पाजी वाले भाई हैं? ये समाज के दुश्मन है, समाज के कैंसर है, जो समाज का महत्व कम कर दिया, समाज को वोट बेचवा बना दिया इन लोगों ने। ये लोग ने केवल ये पॉलिटिकल स्टैंड कर रहे हैं। इस बार देखिए, इस बार पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। इस बार जो है क्या ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा जो है टिकट देगी? 32 जो है बताया जा रहा है कि 32 प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। क्या 32 टिकट देने वाली है भाजपा इनको कि नहीं? भैया नवंबर में टिकट फाइनल होगा ना। ये चुनाव 27 में नहीं होगा, दिसंबर में सब संपन्न हो जाएगा। नवंबर में टिकट बटेगा, तब देख लेंगे नौवा कितना बार समझ में आई। आपके हिसाब से कितना मिल सकते हैं? अब जो औकात उनका है वो औकात में मिलना चाहिए। फिर भी नंबर कुछ बताएं। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो भाई पीडीए से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। अब टिकट अगर उनको देना तो भाई अगर समीकरण के हिसाब से तो 8 टिकट तो कम से कम मिलना ही चाहिए। पहले 8 टिकट दी भी थी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने तो थोड़ा उदारता दिखाते हुए 16 टिकट दे दिया था। निषाद पार्टी को भी बीजेपी ने 16 टिकट दिया था। इस बार कितना मिलेगा? इस बार खेल खत्म। इस बार जो है जैसे सपा से भी समझौता हुआ था इनका सुभाष पासी, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि अगर हमें निषाद पार्टी और सुभाष पासी से अगर गठबंधन ही करना है तो इससे बेहतर है कि हम बिंद मला केवट कश्यप राजभर समाज के अधिक से अधिक हम उम्मीदवार लड़ा देंगे, ताकि ये टिकट बेचवा है ना, हम असली उम्मीदवार केवट मल्ला बिंद को राजभर को उतार करके हम उन्हें भागीदारी और प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। और यही पैटर्न हमको लग रहा है कि बीजेपी ये लोग अपने आज अगर संजय निषाद की औकात नहीं है, ये अखिलेश निषाद के हत्या कराने वाला व्यक्ति चर्चा में आने के लिए 7 जून 2015 को 3 बहनों का इकलौता भाई, मां बाप का इकलौता बेटा था दलीपुर मड़िया इटावा का, 7 जून 2015 को यह हत्या कराया, इसलिए 10 केवट मल्ला बिंद के लड़कों को गोली मरवाने वाला था। चर्चा पुलिस आ गई कि बच गया, तो अखिलेश के मामले में यह हत्या का आरोपी है जी। आज अगर उल्टा कर दी, हिम्मत नहीं है कि इस्तीफा दे देना, खुल के आवा कमलेश बिंद के परिवार से मिल जाए, यह खैर नहीं, वही दिन जेल में चल जाए हैं। अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं मिल पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए, देखेंगे औकात। अगर हमारे चैलेंजवा देने पर हो सकल भाई हाथवा गुरुआ पर जाके गिर के फिर कहे कि देखिए जाए दे लौटनवा चैलेंज किया है तो भले छूट मिल जाए, लेकिन उस तरह से अगर चले आ गए ना तो उनकी हालत खराब, जेल में सीधे जाएंगे। 302 के मुजरिम है, अपराधी है। अच्छा, चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो है लौटन राम निषाद जी थे। अब इन्हें जो है अयोध्या के गोसाईगंज सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में आपका टिकट कट जाए। अखिलेश यादव जी ने बड़े भरोसे के साथ मुझे गोसाईगंज भेजे हैं और उन्होंने कहा कि मेरा लौटन 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। और वहाँ की सोशल इंजीनियरिंग बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वाला नारा जो है ना, 10 बनाम 90 की लड़ाई वहां पर है। ये 15-85 की लड़ाई नहीं है, 10 बनाम 90 की लड़ाई है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 16,000 ठाकुर, 30,000 ब्राह्मण। अभी कुल कटते छिटते जो शुद्ध वोट आए हैं 3,42,000, 65,000 तो निषाद है वहां, केवट मल्ला बिंद।
60,000 यादव हैं, 35,000 मुसलमान है, 3 वोट कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप। 1.5 लाख पार। अच्छा। 1.5 लाख पार तो यही हो गया। 55,000 वोट वहां पर लोहार कुआर सुनार तिली तमोली बरई बारी पाल प्रजापति विश्वकर्मा का है। 90% वोट लौटर राम को मिलेगा। कोरी और चमार भाई कह रहा कि असली अंबेडकरवादी आ गया है तो अब नकली अंबेडकरवादी को केवल हाथी का सिंबल लेकर आ जाएगा और हमारे बाप दादा को जमीन पर भी नहीं बैठने देता है। हम लोग जमीन खटिया पर नहीं बैठ पाते हैं, जिसके बराबरी में हम नहीं बैठ पाते हैं, तो खाली हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। जो लतियाता हमें अगरियाता है, मारता है, पीटता है, उसको हम लोग नहीं देंगे। असली अंबेडकरवादी तो आ गया है लौटा राम निषाद के रूप में। हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। अच्छा। तो लड़ाई हमारी 10 के खिलाफ 90 वाली है और 10 पर 90 भारी रहेगा। अखिलेश यादव के मुंह से जो बाणी निकली है वह सच साबित हो रही है। जनता हाथों हाथ ले रही है कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और लौटन राम को उसी तरह जैसे अयोध्या में अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव में लौटन राम भाजपा के गले की फांस बनेगा। चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें उससे बताइएगा। धन्यवाद।